महत्तम समापवर्तक। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपवर्तक विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। अपवर्तक विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। बच्चों, आपको संख्याओं के गुणनखंड यानी अपवर्तक निकालकर महत्तम समापवर्तक निकालना तो आता ही है, याद है ना। महत्तम यानी सबसे बड़ा और समापवर्तक यानी समान अपवर्तक, यानी दो और दो से अधिक संख्याओं के समान अपवर्तकों में से सबसे बड़ा समान अपवर्तक। इंग्लिश में इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे शॉर्ट में हिंदी में लिखा जाता है मस और इंग्लिश में लिखा जाता है HCF। तो क्या आप 8, 36 और 52 का महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं? आइए सबसे पहले इन संख्याओं के अपवर्तक लिख लेते हैं। तो 8 के अपवर्तक हैं 1, 2, 4 और 8। 36 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18 और 36। और 52 के अपवर्तक हैं 1, 2, 4, 13, 26 और 52। आप देख के बताओ इन सब के समापवर्तक क्या होंगे? हाँ, 1, 2, 4 और इनमें सबसे बड़ा समापवर्तक है 4। तो 8, 36 और 52 का महत्तम समापवर्तक होगा 4। क्या आप 15 और 18 का मस निकाल सकते हैं? तो पहले हम 15 और 18 के अपवर्तक लेते हैं। 15 के अपवर्तक हैं 1, 3, 5 और 15 और 18 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। और 15 और 18 के समापवर्तक हैं 1 और 3। इनमें सबसे बड़ा समापवर्तक है 3। तो 15 और 18 का महत्तम समापवर्तक यानी मस हुआ 3। अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। बच्चों, आप अभाज्य गुणनखंड निकालना तो जानते ही हैं, तो क्या आप 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं? देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ऐसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ढूंढेंगे जिससे 12 में पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी भाग देने पर भागफल 0 मिले। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, याद है ना। तो बस सबसे पहले हम एक खड़ी और एक आड़ी रेखा खींच लेंगे और अब 12 को खड़ी रेखा के दाईं ओर लिख लेंगे। तो 12 को 2 से भाग किया तो भागफल मिला 6। अब देखो कौन सी अभाज्य संख्या 6 को पूरा पूरा विभाजित करती है? 2 ना। बस भाग करेंगे तो भागफल मिला 3। पर 3 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो अब अगली अभाज्य संख्या यानी 3 से भाग करते हैं। 3 को 3 से भाग किया तो भागफल मिला 1। चूंकि हमें भागफल 1 मिल गया है, इसलिए ये प्रक्रिया यहीं समाप्त कर देंगे। अब सारे भाजकों को एक क्रम में लिख लेंगे और यही 12 के गुणनखंड यानी अपवर्तक होंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2, 2 और 3। अब इसी तरह 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 18 को 2 से भाग किया तो भागफल मिला 9। चूंकि 2 का भाग 9 में पूरा पूरा नहीं जा सकता, इसलिए अब 9 को 3 से भाग करेंगे। 9 को 3 से भाग किया तो भागफल मिला 3। अब फिर से 3 से भाग देंगे तो भागफल मिला 1। चूंकि भागफल 1 मिल गया है, इसलिए ये प्रक्रिया यहीं समाप्त कर देंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2, 3 और 3।
आइए अब अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना सीखते हैं। इसे हम 3 चरणों में समझते हैं। सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। जैसे अगर हमें संख्या 12 और संख्या 18 का म स निकालना हो तो पहले हम 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 2 और 3 और 18 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 3 और 3। अब इन संख्याओं के उभयनिष्ठ या समान अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो संख्या 12 और 18 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हुए 2 और 3। अब इन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकाल लेंगे। और यही गुणनफल दी गई संख्याओं का म स होगा। ठीक, तो 2 गुना 3 हुआ 6, यानी 12 और 18 का म स हुआ 6। बच्चों, इसी तरह से म स निकालने की विधि अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। आइए एक और प्रश्न इस विधि से हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं 38 और 51 का म स निकालिए। आइए इसे भी 3 चरणों में हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 38 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 और 19 और 51 के अभाज्य गुणनखंड हैं 3 और 17। अब इन संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। पर 38 और 51 में कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनमें एक भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, उन संख्याओं का म स 1 होता है। यानी 38 और 51 का महत्तम समापवर्तक यानी म स होगा 1। अब संख्याओं 36, 96 और 126 का म स अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। आइए फिर से 3 चरणों में इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन 3 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 2, 3 और 3 और 96 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 2, 2, 2, 2 और 3 और 126 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 3, 3 और 7। अब इन संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 36, 96 और 126 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हुए 2 और 3। अब इन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो 2 गुना 3 हुआ 6, यानी 36, 96 और 126 का म स हुआ 6। बच्चों, इसी तरह आप कितनी भी संख्याओं का म स अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। अच्छा, आइए अब कुछ सवाल पूछो, देखते हैं आप कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं। चलिए, तो बताइए म स यानी महत्तम समापवर्तक का अर्थ क्या होता है? हाँ, सबसे बड़ा सम अपवर्तक। अच्छा, आप बताइए इनमें से संख्या 26 और 34 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं? सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2। अच्छा, आप बताइए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल म स की किस विधि में निकालते हैं? हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि में। अच्छा, आप बताइए इनमें से संख्या 22 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं?
सही विकल्प है डी, 2 11। अच्छा, अगर 20, 24 और 28 के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 2 हो तो इन संख्याओं का म स क्या होगा? हाँ, 2 गुना 2 यानी 4।